हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों, हम बहुत सारा समय इसमें लगा देते हैं कि क्या सीक्वेंस मैंने पढ़ना चाहिए और कितना समय देना चाहिए कौन से टॉपिक को, ताकि 1.5 डेज बहुत अच्छे से यूज हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों एक बहुत प्यारा सीक्वेंस बनाया है, बहुत लॉजिकल सीक्वेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा और ऐसा क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। आइए, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको मोटा मोटी कितना समय देना चाहिए टॉपिक को वो मिलेगा, हर टॉपिक के सामने कॉन्सेप्ट रिवीजन मिलेगा और हर टॉपिक के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी मिलेगा दोस्तों। बस क्लिक करिए और बात बन जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं आपका चैप्टर नंबर 19, जो कि आपका प्रोफेशनल एथिक्स है दोस्तों। ये जो नंबर है ये पूरे हमने सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वहां से इसको हम लोगों ने पिक किया है। ठीक है, जनरली सभी किताबें भी इसी के ऊपर चलती है। यहां पे हमने 4 घंटे दिए हैं। इसको इसलिए लिया है क्योंकि एएफएम के बाद में कहीं ना कहीं आप थोड़े थके हुए होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होते हैं। कोई ऐसा टॉपिक करे जो कंपैरेटिवली आसान है, बच्चों कंपैरेटिवली स्ट्रांग है और मार्क्स में लबालब भरा पड़ा है। 20 से 25 मार्क दोस्तों, 20-25 मार्क्स यहां से आने वाला है। तो वो सबसे पहले कर लो तो बहुत मन में सुकून होता है कि अरे वाह यार, आज का दिन सही बीता। 4 घंटे दिए दोस्तों, बहुत ज्यादा समय भी मत लगाइए। 7 से 11 में आप इसको खत्म करिए। उसका कॉन्सेप्ट रिवीजन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट रिवीजन दिया है 125 मिनट। अगर 1.5 के स्पीड में आप देखेंगे, 1.5 के स्पीड में देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल है वो आपने देखना चाहिए। जितना पोर्शन आपको लगता है उतना पोर्शन आपने देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 100 मिनट के अंदर कवर्ड है। दोस्तों ऐसे में आपको बोलूंगा कि आपने जो भी चैप्टर्स है, आपके जो भी चैप्टर सबके सामने बाकायदा लिखे, कौन से नोट्स कौन से मटेरियल में मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं। अगर बहुत कंफर्टेबल हूं, ऐसे टॉपिक जहां पे मैं कुछ कंफर्टेबल, अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, वहां पे आप कोई नया मटेरियल एडलेस करने के बारे में सोच सकते हैं। मटेरियल फिक्स कर लीजिए। आप देखिए आप खुद होके कितना पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे तो फिक्स कर लीजिए कि यार मुझे ये रिवीजन वीडियो जमता है, मैं यहां से। लेकिन डॉक्यूमेंट, जैसे ये जो डॉक्यूमेंट, इसका ही प्रिंट ले लीजिए, इसके सामने लिख लीजिए या इंडेक्स के सामने लिख लीजिए कि कौन सा मटेरियल होगा और कौन सा वीडियो होगा, और पूरे शिद्दत के साथ में पूरा भरोसा करके आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, ये टाइम लिमिट मोटा मोटी है, एकदम इसको लेकर मत बैठिए दोस्तों। आधा एक घंटा आगे पीछे चलता है, किसी कोई टॉपिक स्ट्रांग होता है, किसी कोई टॉपिक वीक होता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन सीक्वेंस रखना चाहिए और मोटा मोटी चीजें इसके आसपास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको करेक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा। हो सकता है कुछ जगह पे सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लिए, हो सकता है सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए एंड सो ऑन। अब बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे सबसे पहले आपकी जो मार्किंग है, जिस मटेरियल पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, हो सकता है वो कॉन्सेप्ट का मटेरियल हो सकता है वो क्वेश्चंस का मटेरियल हो, जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, आपने वो करना चाहिए, ओवरव्यू कर लेना चाहिए। ठीक है, यस दोस्तों, यहां पे डिटेल लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू विल गो मैड, आपका समय पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत समय आप वेस्ट कर देंगे। लैंग्वेज क्रैमिंग की बिल्कुल 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 कोशिश मत करिए। मोटा मोटी रिकॉल करिए, हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, ये लिमिट्स थे, ये पॉइंट्स थे, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। मोटा मोटी चीजों को रिकॉल करिए दोस्तों, और जहां जहां पे ऐसा लगता है आपको देखने की जरूरत है वहां पे देखते जाइए। जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि अभी वीक है, उसमें आप ओवरव्यू, आप हल्का फुल्का रीड कर सकते दोस्तों। एकदम बहुत डिटेल इन डेप्थ रीडिंग कर रहे, इंटरप्रीट कर रहे, उसका समय नहीं है। नहीं तो ऐसा होगा कि 70% आपका कोर्स रह चुका है, 30% कोर्स हुआ है 70% टाइम में, और 70% कोर्स कर रहे हो 30% टाइम में। तो प्लीज ये गलती ना करें, इसीलिए आपको टाइम लिमिट दी हुई है दोस्तों। तो आप 7 से 11 में वो कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 एसक्यूसी का वो आप कर लीजिए दोस्तों। हमने यहाँ पे रिवीजन दी है, मैं आपको एक लिंक भी दूंगा। हमने बहुत प्यारा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन हैंड रिटन नोट से किया है। मैं एक लिंक दूंगा, उसमें सब कुछ होगा, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन कम समय में करना है, 20 मिनट में आपको करना है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये जो वीडियो दी है वही आपने करने चाहिए। आपका 12 बजे तक बढ़िया 2 चैप्टर हो चुके हैं, ऐसा मानकर चलिए। उसमें आपके अराउंड 30 मार्क्स कवर हो चुके हैं, 30% पोर्शन हो चुका है। शांति से सोने जाइए, सेटिस्फाइड होकर सोने जाइए, एक अच्छी नींद लीजिए, सुबह 6-6:30 बजे उठिए, आपका मॉर्निंग रूटीन करिए, ब्रीदिंग, योगा, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत हो सकता है। 7 बजे से आप पढ़ने बैठिए। यहां पे मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को जगह दी दोस्तों। आई हैव गिवन, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग परेशान करते हैं। यहां पे आपको
आपको एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड लगता है, एक फ्रेशनेस लगता है, तो स्टैंडर्ड्स को वहां पे अलोकेट किया है। बहुत ज्यादा समय दिया दोस्तों, क्योंकि कंटेंट ही वैसा होता है दोस्तों। ठीक है, 5 बजे तक आपके चैप्टर नंबर 6 तक आपका हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर 7 को दोस्तों हमने 2 घंटे दिए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ऑडिट रिपोर्ट का है, कारो वाला है, वो भी आसानी से हो जाएगा, अच्छा खासा समय है आपके पास में। फिर आपके जितने भी नए चैप्टर्स है 8 से लेके 11, ठीक है, 8 से लेकर 11 और भी दोस्तों समय, इसको हमने टाइम दिया है दोस्तों। ये खास चैप्टर्स है, अच्छे चैप्टर्स है, छोटे चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स है, ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा समय देने की जरूरत भी नहीं दोस्तों। आप उसको कवर करिए। फिर उसके बाद में चैप्टर्स पे जानबूझ के दोस्तों, ये चैप्टर्स जिसमें थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है, स्ट्रेस कम होता है, आसानी से हो जाते हैं, उसको बाद में रखा हुआ है। अब जो आपके चैप्टर्स है दोस्तों, आपके स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग आने वाले 50 से 55 मार्क के, सारे स्टैंडर्ड 50 से 55, तो उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। सर कोई चैप्टर इग्नोर कर दे, कोई ऐसे इग्नोर कर दे, ये सब अंदाजा है दोस्तों। सीए इंस्टीट्यूट ने हर चैप्टर को वेटेज देकर रखा हुआ है, कहां से क्या पूछेंगे, कितना पूछेंगे, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। फिर भी हम लोग प्रेडिक्शंस लाते हैं। अब इसके अंदर कौन सी चीज छोड़नी है, कभी मैं बोलूंगा कुछ भी छोड़ो मत यार, कम से कम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लो। हमारी जो फाइल है, ऑल इन वन की एक फाइल है, वहां पे हर चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पिंक स्टार से हमने मार्क करके रखे हैं, वो फाइल भी मैं आपको भी बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, आप चैप्टर्स करिए, ऐसे के बाद में पूरे चैप्टर्स करिए, उसका भी टाइम दिया है। रात को 12 बजे तक आपकी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। अगले दिन के लिए सिर्फ 4 चैप्टर बचते हैं आपके, वो भी छोटे छोटे चैप्टर्स बचते हैं। अब अगले दिन वापस 7 से 12 का दोस्तों शेड्यूल बना के रखा हुआ है। अब ये 7 से 12 का शेड्यूल है, मैंने बैंक वाइड सबसे आखिरी में रखा है, बल्कि है, समय लेता है, परेशान करता है आखिरी में। हो सकता है कि आप सिर्फ एक रिवीजन वीडियो देखकर चले जाए, हो सकता है आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर चले जाए, भैया मुझे तो इतना ही करना है। कभी भी चैप्टर छोड़ने की इच्छा और चैप्टर मत छोड़िए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखे हुए दोस्तों, वो भी कर लीजिए। और एक काम कर सकते हो, आरटीपी के क्वेश्चन इसके साथ साथ में कर लो, एमटीपी के क्वेश्चन इसके साथ साथ में आप कर लो। 12 बजे आपने पढ़ना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में, रिलैक्स माइंड में आपने खा पी के एक छोटा सा नैप लेकर पेपर लिखने जाना चाहिए। इमेजिन करना चाहिए आप पेपर लिखने गए, खुश हो, बढ़िया इंटरप्रेट मार रहे हो, बढ़िया आपको समझ में आ गया, ड्राफ्टिंग आपकी बन चुकी है, सिस्टमैटिकली टाइम को ध्यान रखते हुए आपने कर लिया है, पेपर बहुत अच्छे से हो गया दोस्तों, ऐसा आप मानकर चलिए। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन के साथ आप आगे बढ़िए दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको एक फाइल बताता हूं जो रिसोर्सेस आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे ये फाइल में सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है। जैसे लेटेस्ट हमने हैंड रिटन रिवीजन लाई है दोस्तों। ठीक है, अगर वो हैंड रिटन रिवीजन आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, तो ये रिवीजन आप बहुत ज्यादा प्रेफर कर सकते हो। हल्का सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गजब की होती है। सारे चैप्टर्स कवर्ड नहीं है, हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की है, जितने चैप्टर्स है उसका आप मजा ले सकते हो। प्रोफेशनल एथिक्स इसके अंदर पूरा कवर्ड है दोस्तों, आपके इनिशियल पूरे स्टैंडर्ड्स के सारे चैप्टर्स कवर्ड है, काफी हद तक पूरे स्टैंडर्ड्स आपको यहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। फिर आपका रिवीजन प्लान तो मैंने आपको दिया ही है, वो आपको यहां पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। हमने हमारी जो पूरी टाइटेनियम बुक है, चैप्टर वाइज जो पेजेस है, उसमें पिंक स्टार से हमने मार्क किए हैं। पिंक स्टार से हम लोगों ने मार्क किए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। कभी कोई चैप्टर छोड़ने की इच्छा हो मत छोड़ो, कम से कम इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए। चैप्टर वाइज रिवीजन दोस्तों, कमाल के बच्चों के रिव्यूज है, बहुत मजा आया। वापस कुछ छोड़ने के बारे में मत सोचिए। अगर आपको लगता है आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, इसके वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो जब आपकी ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तब वीडियोस का बहुत ज्यादा यूज करें दोस्तों। टॉप आपके 100 एमसीक्यूज भी दिए, वो आप यूज कर सकते हैं। पिछले बार का लास्ट 3 डे प्लान था, वो अब चेंज हो जाएगा इसके बाद में, ये मैं प्लान डाल दूंगा। तो कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है दोस्तों, पूरा हर चैप्टर के अंदर कितने ऐसे हैं सबके सामने लिंक दिए। कोई भी चैप्टर, कोई भी ऐसे कभी भी आपको रिवाइज करना है, पूरा लिंक के साथ में पीडीएफ बना के दिया दोस्तों। कोई भी चैप्टर, कोई भी ऐसे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, वापस बराबर लिंक वाइज दिया दोस्तों। सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन की प्लेलिस्ट एक जगह दी है, हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट दी है, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी है। 1.5 स्पीड में देखना जरूरी नहीं है दोस्तों, आप जैसे कंफर्टेबल हो वो स्पीड पे आपने देखना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों आपके एमसीक्यू के वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, लाइब्रेरी भी है। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, खुद को लाइब्रेरी पे डाल दीजिए।
हमारा एक पुराना वीडियो है दोस्तों, अगर आप बहुत ही कम समय में स्टैंडर्ड रिवाइज करना चाहते हो, जैसे आपके इंटर बेस स्टैंडर्ड्स है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। हमारी परम क्वेश्चन बैंक जो है उसका एक डेटाबेस बना है, आपके क्वेश्चन नंबर्स और हर क्वेश्चन के सामने दोस्तों लिंक दी हुई है। कोई भी क्वेश्चन सर्च करके वो क्वेश्चन पे आप जा सकते हो, उसका वीडियो आप देख सकते हो। और ये फिर बाद में हमारे इंडेक्स है, वो इंडेक्स की अभी आपको कोई जरूरत नहीं, बैचेस के इंडेक्स है। ओके गाइस, इसका पूरा यूज करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम जाता है, कोई भी इशू है, इस वीडियो पे कमेंट करिए। हमारे एफर्ट्स अगर आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ में शेयर करो, और आपके जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हो डालिए। हमको, हमारी टीम को बहुत फर्क पड़ता है आपके अप्रिसिएशन से। हमको समझ में आता है कि आप क्या पसंद कर रहे हो और हमने और क्या बनाना चाहिए। मेरे सारे विशेष आपके साथ है। मैं विश करता हूं कि आप सबके पेपर्स बहुत प्यारे जाए, बहुत अच्छे जाए।